हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं पिता परमेश्वर से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस नए साल में परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे, आपको संभाले और पूरे साल अपने वचनों के अनुसार चलाए। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं खास करके नए साल के लिए बना रहा हूं और आप सभी के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं कि एक मसीही व्यक्ति को 3 ऐसी गलतियां जो इस नए साल में यानी कि 2026 में बिल्कुल भी दोबारा से नहीं दोहरानी है। अगर आपने ये 3 गलती पिछले साल यानी 2025 में दोहराई है, किया है इन गलतियों को, तो अब इस साल बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 बातें मैं बताऊंगा जो इस साल आपको कतई नहीं करनी है। अपने आप को इन बातों से दूर रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 2025 में जिन बातों को आपने गलत किया है वही आप फिर से इस नए साल में गलत कर बैठेंगे। इसीलिए आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक करके सारी बातों को मैं बाइबल आधारित आपको बताऊंगा ताकि 2025 से जो गलती हुई है वो 2026 में आपसे ना हो और इस साल आप परमेश्वर के वचनों में बहुत ज़्यादा मजबूत बने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। तो सबसे पहली गलती जो अधिकतर लोग हर साल करते हैं और उस गलती से वो बचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं, लेकिन अगर पहले से आपको ये पता होगा कि ये गलती हो सकती है तो आप खुद को उस गलती करने से बचा सकते हैं, ऐसा पाप करने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो क्या है कि पुराने पाप और गलत आदतों के साथ नए साल में भी वही काम करते हैं जो पिछले साल उन्होंने किया था। नया साल आ गया है लेकिन अगर वही पुराना पाप, वही जो समझौता का जीवन, वही गलत जीवन शैली अगर आज भी नए साल में आपके जीवन में है और उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है और आपके जीवन से वो बातें नहीं हट रही है, तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। इस नए साल में आपके जीवन में पुराने बातें नहीं होनी चाहिए, पुराने पाप नहीं होना चाहिए, पुराने चीज़ें जो पिछले साल आपने समझौते का जीवन जिया, पवित्रताई का जीवन के साथ साथ संसारिक बातों में भी मन लगाकर चला, अपना जीवन गलत रीति से जिया, वो इस साल नहीं करना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, कुरिन्थियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 5 के 17 में इस प्रकार अगर लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे, यदि कोई मसीह में है तो वो अब एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या है वो बीत गई है। परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम मसीह यीशु में क्या हो, नई सृष्टि हो। तो अगर नया साल आपने मनाया, खुशियां मनाई और आप पुरानी चीजों को लेकर आज भी जी रहे हैं, गलत चीजों को लेकर, तो फिर आप में बदला क्या? ये नए साल का जो हमारे जीवन में समय आया है, जो दिन दिया है परमेश्वर ने, ये हमें याद रखना कि पुराने पाप आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है। अब हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, ना ही एक विश्वासी को करना चाहिए। और वो दूसरी बात क्या है? आत्मिक जीवन को फिर से टाल देना। जी हाँ, आत्मिक जीवन को फिर से टाल देने का अर्थात क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में प्रार्थना कर लेंगे, बाद में वचन पढ़ लेंगे, बाद में बपतिस्मा ले लेंगे, बाद में कुछ कर लेंगे। यानी कि प्रभु के साथ संगति को बढ़ाने में, अपना जो जीवन है परमेश्वर के साथ लगाने में खुद को पीछे करते चले जाते हैं। हर चीज़ को टालते हैं कि थोड़े दिन और देख लेते हैं, कुछ दिन और बाइबल सीख लेते हैं, फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, थोड़े दिन और कलीसिया चले जाते हैं, फिर हम उपवास में आगे बढ़ेंगे, फिर हम बाद में बपतिस्मा ले लेंगे। इस तरह से आत्मिक जीवन में बढ़ने वाली बातों को टाल देना। अगर आप ऐसा करते हुए आए हैं, 2025 में आपने ऐसा किया है और 2026 में भी अगर ऐसा करेंगे आप, और इसी 2026 में अगर यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? इसीलिए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने को टालना छोड़कर हर अवसर को बहुमूल्य जानो। देखो बाइबल हमें क्या बताती है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 15 आयत में लिखा है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर ना करो। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो फिर बार बार बपतिस्मा लेने से खुद को क्यों रोक रहे हैं? उपवास में बढ़ने से खुद को क्यों रोक रहे हैं? प्रार्थना करने से खुद को क्यों रोक रहे हैं? ये शैतानी चीजें आपके मन में आती हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वचन में मत बढ़ो, प्रार्थना मत करो, बपतिस्मा मत लो। इनसे आपको अलग हटना है। आत्मिक जीवन को टालना धीरे धीरे आत्मिक मृत्यु की ओर एक विश्वासी को ले जाता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा काम आपको अपने जीवन में कतई नए साल के समय में नहीं करना है, भूल कर भी। अब हम बात करेंगे
तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो आपको नए साल में एक विश्वासी को नहीं करना चाहिए, वो है परिस्थितियों को दोष देना, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करना। कई बार लोग परिस्थितियों पे दोष दे देते ना, समय के ऊपर कि ये समय ही ऐसा है। अगर आपने पुराने साल में आपके जीवन में घटित कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपके जीवन में दिक्कतें आई हैं और आपने उन सारी बातों को लेकर ये कहा यार ये तो नसीब में ही था, किस्मत में ही था, ऐसे बोलते ना, परिस्थितियों को दोष दे देते हैं, अरे ये समय ही कुछ ऐसा है। ये सारी बातें बाइबल आधारित नहीं है। पिछले साल बहुतों ने इस परिस्थितियों को लेकर लोगों ने क्या किया है, परिस्थिति खराब है, हमारे सिस्टम खराब है, उस पर दोष लगा दिया और फिर प्रार्थना में कमी कर दी। यानी कि जब आपके जीवन में दिक्कतें आई तो आपको प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना चाहिए था, लेकिन आपने प्रार्थना में समय इसलिए नहीं बिताया क्योंकि आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, परिस्थिति खराब है, इसलिए क्या करेंगे प्रार्थना करके। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे जीवन में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बाइबल हमें बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 मिलकर सब बातों के लिए उसका धन्यवाद करो। किसका? परमेश्वर का। आपके जीवन में अच्छा हो बुरा हो, सब प्रभु के महिमा के लिए होना चाहिए। मसीही जीवन शिकायत का नहीं, विश्वास और धन्यवाद का जीवन होना चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासी लोग शिकायत करते, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाइबल कहती है हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो ये बातें आपको समझना, 3 ऐसी बातें जो मैंने आज बताई है आपको इस नए साल में नहीं दोहरानी है, नहीं करना है। पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना, पुराने पाप और गलत आदतों के साथ आप दोबारा से इस नए साल में आगे नहीं बढ़ना है कि जो पहले करते थे गलत चीज आप इस नए साल में भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। समझौते का जीवन नहीं जीना है, गलत जीवन शैली नहीं जीना है। अपने जीवन में बदलाव करिए। सिर्फ कैलेंडर तारीख नहीं बदला है, आपका जीवन भी पुराना बदल जाना चाहिए। दूसरी बात, आत्मिक जीवन को फिर से टालने की कोशिश ना करें। कई बार लोग यही करते हैं, बाद में करेंगे, समय नहीं आया, थोड़ा और ऐसे कर करके ना ही बपतिस्मा लेते हैं ना ही प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते हैं। तो इन कामों को भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट बात, वो है परिस्थितियों को दोष देना छोड़िए, परमेश्वर पे भरोसा करना याद रखिए, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा ना छोड़िए। इन बातों को ध्यान रखना है। पिछले साल आपके जीवन में परिस्थितियां शायद आपके अनुकूल नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको 2026 में प्रवेश करने के लिए मदद किया, आपके परिवार को 2026 में आने के लिए मदद किया। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। चाहे कुछ भी हो, कितने लोग इस 2026 में आने की उम्मीद में थे। अब सोचकर देखिए 31 दिसंबर 2025 की रात कितने सारे लोगों ने सोचा था कि 1 जनवरी 2026 की सुबह हम उठेंगे और सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। कितने लोग इस संसार में उस रात को छोड़कर चले गए, लेकिन आप और हम जीवित हैं, हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये किसकी दया है? परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है। इसीलिए उसको धन्यवाद दे, उसको कहें परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में आपने दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये 3 मुख्य बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आपको ध्यान रखना है और अपने जीवन में इन चीज़ों को दोबारा वापस नहीं आने देना है। अगर आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो नया साल, नई शुरुआत कीजिए। पुराने चीज़ों को अपने जीवन से जाने दीजिए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो जिस तरह पुराना साल चला गया, उस साल में क्या हुआ नहीं हुआ सबको छोड़िए, प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए। प्रभु इस नए साल में जो कुछ मेरे जीवन में होगा वो आपके नाम की निमित्त बेहतर होने पाए, सब कुछ मिलाकर मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करे और मैं आपके वचनों में निरंतर बढ़ता जाऊं। इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे नए साल में आत्मिकता में बढ़ने में। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा। और फिर से आप सबको नए साल की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।